हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो आज हम मिशन रोजगार में अध्ययन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में तो यह एक या दो क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। तो बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है, तो इसका आंसर लगाएंगे 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी, तो इसका आंसर लगाएंगे ब्रिटेन में पहली बार संसद प्रणाली लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद मंत्रिमंडल की बैठक की सभापति कौन करता है, तो इसका आंसर लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे 5 वर्ष का प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू, जो थे सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है, तो इसका आंसर लाएंगे प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर रहेंगे जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रधानमंत्री की मौत अपने पद पर रहते हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की जो मौत हुए थे, जो अपने पद पर रहते हुए थे, वह 3 थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने कार्यकाल के समय हुए थे, तो इसका आंसर लगाएंगे 3। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री के जो पद की शपथ दिलाता है, वह प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति दिलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे प्रेसिडेंट दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। तो दोस्तों, इसका आंसर लगाएंगे इंदिरा गांधी थे, जो एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन प्रधानमंत्री
जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो उसका आंसर लाएंगे इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जो थे वह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर लगाएंगे प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर लगाएंगे राजीव गांधी जो थे वो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो दोस्तों लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वह प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त किसी सदन के सदस्य नहीं थे, वह एच.डी. देवेगौड़ा जो थे जिस समय प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रहा था वह उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रधानमंत्री ने एक भी संसद के दिन नहीं गए? तो इसका आंसर लगाएंगे चौधरी चरण सिंह जो थे वह एक भी दिन संसद नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो दोस्तों यथार्थ कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता निहित होती है वह मंत्री परिषद में निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसदीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? तो इसका आंसर लाएंगे 6 मंथ रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति का एवं पदयुक्ति का प्रावधान है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदयुक्ति का प्रावधान है? तो इसका आंसर रहेंगे आर्टिकल 75 में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन करने वाले कौन होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मंत्रिमंडल का गठन करने वाले कौन होता है? तो इसका आंसर रहेंगे केंद्र मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर लाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उसका जो शपथ दिलाते हैं वह प्रेसिडेंट दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के जो मंत्री परिषद में अधिक सदस्य लिए जाते हैं वह लोकसभा से लिए जाते हैं।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रतिरक्षा मंत्री थे वह सरदार पटेल थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर रहेंगे डॉक्टर जॉन मथाई जो थे वह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो सदस्य है वह मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हो सकता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप अभी तक ये वीडियो